जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विथ अमित सर। कक्षा 10 की जो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, हम गणित विषय से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक ही रहेगी। तो आप जितने भी यह सीरीज के क्वेश्चंस आपके पास अपलोडेड होंगे, उन्हें आप देख कर ही एग्ज़ाम में बैठेंगे। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत हो रहा है, वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन में बात हो रही है एक व्यक्ति के बारे में, और वह व्यक्ति रहमान है। रहमान शब्द सुनते ही अगर आप क्लास 10th में गणित पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर सक्रियता जो है वो तीव्र हो जानी चाहिए, क्योंकि यह कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यह सबसे पहली बात द्विघात समीकरण चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे आपको हम तरीका बताएंगे। और न कि आप तरीका पे फोकस करेंगे, आपको फोकस करना है कि यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान देते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। रहमान की बात हो रही है, तो देखिए यह सबसे पहले आयु संबंधी प्रश्न है, और आयु संबंधी प्रश्न जब भी आता है जिसके बारे में जिक्र हो रही है, आप पहले पता कर लीजिए। इस प्रश्न में केवल और केवल रहमान के बारे में चर्चा हो रही है, इसके अतिरिक्त किसी और के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जो आयु के बारे में चर्चा हो रही है, जिस विशेष व्यक्ति के बारे में, उसको हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना। अब चूंकि इस प्रश्न में आपके पास सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें आपसे वर्तमान आयु पूछा गया है, तो आप वर्तमान ही लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु। माना रहमान की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु को आप क्या मान लेंगे, x वर्ष। यहां तक क्लियर है? अभी आपने माना है, बस अभी प्रश्न आपने पढ़ा नहीं है, अब पढ़ना शुरू करेंगे। तो जब प्रश्न पढ़ेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हेडिंग क्यों डालेंगे, थोड़ा सा आपका वहां पर देखने में चीजें क्लियर होंगी कि अब आप प्रश्न के अकॉर्डिंग चीजें तैयार करेंगे। जैसा कि प्रश्नानुसार बात करें तो 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व लिख लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व क्या, रहमान की आयु। रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, तो x थी, और 3 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, तो पूर्व का मतलब है कि माइनस, और वो भी 3, और यहां पर वर्ष। और प्रश्न में सिर्फ 3 वर्ष पूर्व की बात नहीं की गई है, एक चीज और जिक्र किया गया है, 5 वर्ष पश्चात, तो वो भी डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। तो 5 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है, पश्चात का मतलब होता है बाद। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, तो जो आपकी वर्तमान थी उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे, ये आपका तैयार हो गया। अब आपके पास 3 वर्ष पूर्व भी प्राप्त है, 5 वर्ष बाद भी प्राप्त है। अब जो कह रहा है, इसमें जिक्र किया गया है व्युत्क्रम। तो आपको एक बात बता दें, जैसे 5 है, कहा जाए 5 का व्युत्क्रम, तो 1/5, यानी कहने का मतलब सीधे सीधे है कि जो भी संख्या है उसको आप सीधे तौर पे गुणात्मक प्रतिलोम लिख दो। नहीं पता है तो डायरेक्ट आप उल्टा कर दीजिए, अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि इस प्रश्न में बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व कितना था, x-3, और x-3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x-3। और क्या कह रहा है, कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग का मतलब प्लस, और 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x+5, और जो योग है वो आपका कितना है, 1/3। बस इसी को हल करना है, हल करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, वही आपकी रहमान की वर्तमान आयु होगी।
ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नहीं करना है, इसको हल करना। यहाँ बराबर है तो यहाँ पर या तो ये चिन्ह लगाइए और या फिर बार बार आप क्या लिखेंगे, या। दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं, तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है, आप ऐसे बना देंगे। अब यहाँ x - 3 x - 5 का लॉसो ले लीजिए, तो x - 3 और x + 5 का लॉसो लेंगे तो x - 3 से x - 3 घटेगा, यहाँ पे x + 5 आ गया और प्लस है, और x + 5 से x + 5 कटेगा तो x - 3 आ गया और बराबर का 1/3। ठीक है ना। अब देखिएगा x और x मिलके हो जाएगा 2x और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 5 बड़ा है इसलिए यहाँ पर प्लस, और बटे में x का x में गुणा करेंगे तो x², फिर x का 5 में गुणा करेंगे तो 5x, -3 का x में गुणा करेंगे तो -3x, और फिर -3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 3 = 15 और बराबर में 1/3। फिर आ जाइए यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पर डायरेक्ट 3 का गुणा कर दो, 3 दूना 6x और प्लस 3 दूना 6 बराबर में, अब इसका गुणा जब यहाँ करोगे तो x² और 5 में से 3 गया, 2 बचेगा और माइनस का 15। अब यहाँ जितना इधर है इच्छा पक्षांतर कर देंगे तो x² + 2x - 15 तो है, ये इधर आएगा तो -6x और ये प्लस फिर इधर आएगा तो माइनस, और बराबर में क्या बचेगा, 0। यानी आपके पास जो द्विघात समीकरण बन के आया वो x² बन के आया, और 2x और 6x, 4x तो बचेगा लेकिन 6x बड़ा है, माइनस चिन्ह है, यहाँ माइनस लगाएंगे, और 15 और 6 दोनों माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का 21 और बराबर में 0। यह आपका बन गया द्विघात समीकरण। आपको शायद दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके पास जो द्विघात समीकरण बना है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे साइड में बताने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है, आपको मैं साइड में बताने का प्रयत्न करूँगा, ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण आपके पास है x² - 4x - 21 बराबर में 0। ax² + bx + c के रूप का है। कैसे करते हैं, 21 से कम 21 तोड़ना है, 4 आना चाहिए, और 21 ऋणात्मक है घटाने पर, तो 7 × 3 = 21 और 7 में से 3 गया 4। बहुत आसान है, तो 4 के जगह पे लिख सकते हैं 7 - 3 और x और माइनस का 21 बराबर का 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -7 और x का गुणा करेंगे तो x आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 3 का x में गुणा करेंगे 3x माइनस का 21 बराबर में 0। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद होगा क्या, अब यहाँ पे इन दोनों में साफ साफ दिख रहा है x कॉमन है, कॉमन करेंगे तो एक x यहाँ से निकल गया, एक x बचा, और माइनस x निकल गया तो क्या बचा, 7। और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो प्लस तो यहाँ रहेगा, और 3 के पहाड़े में दोनों आता है तो 3 ही कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 के पहाड़े में 21 कितने बार में आएगा, 7 बार में, बराबर 0। अब देखिए यह दोनों बराबर आना चाहिए, बस यही आपको ध्यान देना है। द्विघात समीकरण के जब भी आप मूल निकालने जाएंगे तो बस यही ध्यान देना है कि ब्रैकेट के अंदर आपका इक्वल होना चाहिए। अब जो इक्वल है उसको एक ब्रैकेट में किनारे कर दें तो आपके पास बचा हुआ भाग एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और आपको बता दें कि इस प्रश्न को हम बारी बारी से करते हैं, कहने का मतलब लिखेंगे जब x - 7 = 0 तो x = 7, क्या लिखेंगे, तब x = 7, और फिर लिखेंगे जब x + 3 = 0 तब x = -3, यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब आप पूछेंगे सर अपरिभाषित क्यों, क्योंकि जो भी आप चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आयु के बारे में, और आयु कभी भी आपका निगेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको हमने अपरिभाषित। और x ही तो हमारा वर्तमान आयु था, तो लिख देंगे लास्ट में अतः रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 7 वर्ष होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा।
आई होप आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार और पीछे जाइए और इस क्वेश्चन को कीजिए। और मैं एक बात और, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर कीजिए। हो सकता हो कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, जिससे सभी लोगों का भला हो जाएगा और नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।